जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग। आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। कुछ एनर्जी शिफ्ट मुझे महसूस हुई है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट हुआ है आज के दिन में। मुझे कुछ हैवी एनर्जी पिक हो रही है और हो सकता है मेरी सोल फैमिली में से कोई हो, तो ज़रूर से यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है। कार्ड से हम गाइडेंस मांगेंगे और एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सही गाइडेंस मिले। तो हम पहले एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल और एंजल्स और आर्कएंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले, जिससे उनकी हीलिंग हो, उनको कोई ना कोई उनकी लाइफ में ही वो अपनी लाइफ में हील हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले इस टैरो के द्वारा, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप भी रीडिंग देखने से पहले एक बार एंजल से प्रेयर ज़रूर किया कीजिए कि आपको जो भी गाइडेंस मिलो वो एप्रोप्रिएट गाइडेंस हो और आपके लिए हो, आपको टोटली रेजोनेट करे गाइडेंस। इस तरीके से आप एंजल से भी कनेक्ट हो सकते हैं और एंजल से अपने कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग देखने से पहले आप अपने क्वेश्चंस अपने मन में सोच लिया कीजिए, ताकि उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। द गार्डन एंड द गेट। यिंग यांग, the world, door to personal healing, the temple path। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। अटैचमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, कार्ड्स लगा लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड, यिंग यांग। अभी 18th को हमारा न्यू मून भी है और यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट ज़रूर से हुआ है, जो कि मुझे महसूस भी हो रही है। किसी ना किसी की हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो ये रीडिंग में भी उनको रेजोनेट करेगी। और कलेक्टिव में यहाँ पे जब भी फुल मून और न्यू मून आता है तो कलेक्टिव में कोई ना कोई हलचल ज़रूर से मचती है। इमोशंस को लेके इमोशनल पर्चिंग ज़रूर से होती है। द सन, द ब्रोकन हार्ट, सेकंड चक्रा। तो यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आई है, यिंग यांग का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यिंग यांग बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो पहला कार्ड हमारे पास आया है, द गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया है। तो क्या गार्डन एंड द गेट का जो कार्ड आया है, आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर से, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं। तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस आपको ज़रूर से इस टाइम पे महसूस हो रही होगी। कोई ना कोई आपको एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पे महसूस हो रही होगी। कोई ना कोई सॉन्ग आपके सामने ज़रूर से इस टाइम पे पॉपअप हो रहा होगा, या फिर एंजेलिक नंबर्स आपको बार बार दिखाई दे रहे होंगे। द गार्डन एंड द गेट जो दिखाता है हमें कि आपकी इस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ और आपकी
जिसे कहना चाहिए ना, आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे मुझे ठीक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आपको एंजल्स के साथ अटैच होना है। आपको यहाँ पर आपको एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना है, एंजल्स की गाइडेंस को सुनना है। जो भी एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं उस उनकी लैंग्वेज, एंजल्स आपको आके डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि आप ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन एंजल्स अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाते हैं। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको कॉइन्स की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज बार बार आपके सामने, या कोई ना कोई सॉन्ग या कोई टैरो रीडिंग आपके सामने बार बार पॉपअप हो सकती है, जिसको समझने की आपको ज़रूरत है। इस टाइम पे कई मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पर्जिंग में हैं, उनका इमोशंस, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग पर्ज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आपका किसी ने दिल तोड़ा है, इस तरीके की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। और वही एनर्जी मैं आप में से कई लोगों की पिक कर रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरफेस पे आ रहे हैं। और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा न्यू मून है जो कि हमारा 18th को है। और बहुत 2 दिन पहले ही इतनी पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की वाइब्स मुझे भी कैच हो रही हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो। और यही गाइडेंस आज मेरा देने को मन कर रहा था। एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर इस तरीके की मेरे को आ रही थी कि मैं आपके लिए ये रीडिंग करूं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है या जिनको कुछ भी आगे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैसेज ही उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक से ये निकल के आया है, अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट से निकल के डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और यही आपका कारण है आपका दिल टूटने का, बार बार आपको अपना जो भी आप जिस इंसान के साथ भी अटैच्ड हैं उससे डिटैचमेंट में आइए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसको छोड़ दीजिए। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए और जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। और अपने, क्योंकि हर सोल का एक पर्पस होता है, हर सोल यहाँ पे धरती पे जो आती है वो एक पर्पस के साथ आती है। उसकी लर्निंग्स क्या है, उसको क्या लर्न करना है यहाँ पे आके, और यही सारे हमारे कर्मास होते हैं। हर सोल एक कर्मा से बंधी हुई है, उसी से उसकी अटैचमेंट यहाँ पर होती है। तो आप अपनी सोल की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सोल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। उस पर्सन से अटैचमेंट ना रखते हुए डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़िए, तो आप ज़रूर से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाएंगे। जब भी आपके साथ, मैं हमेशा अपनी सारी वीडियोस में आपको यही बताती हूँ, जब भी आप लो वाइब्रेशन एनर्जीज में होते हैं, आप एंजल से प्रेयर किया कीजिए कि एंजल्स प्लीज़ मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आइए, मुझे इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकल। जब भी आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं, आप एंजल से ये प्रेयर कीजिए, मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आइए, मुझे इस लो वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं रहना है। आप तुरंत से देखेंगे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ गए हो। तो अगर आपका किसी ने दिल भी तोड़ा है, आप फॉरगिवनेस में आइए, आप उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। अब जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, आपका ये टूटा हुआ दिल दोबारा से जुड़ जाएगा। आप किसी को माफ़ करोगे आपके दिल से ही। जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी को हम कर्स करते हैं, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट चक्रा ओपन करने का तरीका यही है, फॉरगिवनेस में आना। उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अपने लेसन्स होते हैं, उनकी अपनी लर्निंग्स होती हैं। जब कोई भी सोल धरती पे आती है, कोई भी आत्मा धरती पे जन्म लेती है, वो पहले से ही ये तय करके आती है कि हमें इस धरती पे ये सब लेसन्स सीखने हैं, ये सारे जितने हमारे कर्म हैं इनको हमें भुगतना है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो अपने कर्मों का जो भी उनका कांटेक्ट होता है, सोल कांटेक्ट होता है, उसी तरीके से वो अपने कर्मों को यहाँ पे भुगतते हैं। तो हो सकता है अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा हो तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, उसके पीछे भी उसकी कोई मजबूरी होगी। उस इंसान को आप माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। यहाँ पे
सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो होने वाली है आपके साथ वो ये होने वाली है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, आपकी लाइफ में लव आने वाला है, आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड आपको ये बताता है। ब्रोकन हार्ट का मतलब होता है बस आपको उस अटैचमेंट से निकल के आपको डिटैचमेंट में आना है। आप अपनी सोल की, अपनी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं होता। और यिंग यांग एनर्जी अपनी बैलेंस कीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ चक्रा मेडिटेशन कीजिए। जब भी आप चक्रा मेडिटेशंस करते हैं तो आपकी यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस होती हैं। यिंग यांग एनर्जीज होती हैं मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जीज यानी कि इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड जब आपका बैलेंस होता है तो आप बैलेंस एनर्जी में आते हो। आपकी लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी सारी दूर होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए। अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को जो हमारे अंदर ही है उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। जब हम ये बैलेंसिंग सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। और यहाँ पे एक गाइडेंस मेरे को ये दिखाई दे रही है, अगर आप इस सिचुएशन में, आप ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ से आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको डिटैचमेंट में आना है। दूसरा, अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो डिवाइन है खुद से आपकी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए 222 नंबर निकल के आए हैं, 22 और ये 222 मतलब कि आपके पर्सन की जो सोल है वो आपको दिखाना चाह रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर वो आपसे दूर भी हैं तो भी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपको ये बोला जा रहा है कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए और वो भी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो हमें जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उससे कोई भी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए। यही ट्रू लव का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ, जर्नी का कार्ड आया है, यिंग यांग बैलेंसिंग का कार्ड आया है। ऑब्वियसली यिंग यांग बैलेंसिंग जो दिखाती है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। यहाँ से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है हमारी स्टार्ट होके हमारी राइज होती है और हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग का ये एक जो स्टार्टिंग है वो हमारे यिंग यांग एनर्जी बैलेंसिंग से ही जाती है। यानी शिव शक्ति हमारी बैलेंस होती है और उसके बाद हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। अगर कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं भी होती है लेकिन आपको ज़रूरत है अपनी यिंग यांग एनर्जीज़ को, अपने इमोशनल माइंड और अपने लॉजिकल माइंड को बैलेंस करने की। और यहाँ पे जो टेम्पल पाथ है, देखिए यहाँ पे अगेन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है। आपकी यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो स्पिरिचुअल गेटवे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे। अभी 2-3 दिन में आप खुद से ये जो आपका न्यू मून ये जो आपका न्यू मून आएगा ना, इसके बाद आप खुद देखोगे आप इतने बैलेंस एनर्जी में आ गए हो और अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड एक नीचे रखा हुआ था, इसके देखिए ये ब्लॉसमिंग एबंडेंस, द सन, डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड, यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और वही यहीं पे सेकंड चक्रा, ओके, पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हीलिंग क्या करनी है आपकी, हीलिंग डोर टू, आपका जो हीलिंग का गेटवे है ना, इस न्यू मून पे आप देखेंगे कि ये न्यू मून की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा निकल के आई है। इसको मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो न्यू मून आया है आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग दे के जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल हीलिंग होगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। एबंडेंस किस तरह की, आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स सही होंगे, आपकी लाइफ में आपके मनी एबंडेंस आएगी और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा
प्रॉस्पेरिटी आती हुई मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए कितना, ये पूरा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे भी गार्डन बना हुआ है, यहाँ भी गार्डन बना हुआ है, यहाँ भी गार्डन बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है। तो हर तरह से प्रॉस्पेरिटी, मनी एबंडेंस, लव एबंडेंस और आपकी लव लाइफ अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये 3-4 दिन का टाइम जाता है, 2-3 दिन पहले न्यू मून से और 2-3 दिन बाद में न्यू मून से थोड़ी सी पर्जिंग रहती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हो। खासतौर पे जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं लोग और या फिर जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ये गाइडेंस उनके लिए है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर पर्जिंग हो रही है तो होने दीजिए, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, खुल के रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने अंदर से सारी चीज़ों को, सारी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ दीजिए। अब आपकी लाइफ में वो टाइम आने वाला है कि आपको सक्सेस मिलेगी। द सन का कार्ड आया है, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप बहुत जल्दी आगे ग्रो करने वाले हो। आपकी इस टाइम पे सैक्रल चक्रा हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे आपकी सैक्रल चक्रा हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आप सैक्रल चक्रा मीन्स होता है क्रिएटिव साइड आपकी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपको सैक्रल चक्रा से कोई भी प्रॉब्लम थी, खासतौर पे आपको कोई हार्मोनल इशू था या फिर सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, सेकंड चक्रा, दैट मीन्स सैक्रल चक्रा, और कोई भी प्रॉब्लम थी क्रिएटिव साइड पे, आप काम नहीं कर पा रहे थे किसी तरह का, आप कुछ अगर चाह रहे थे लाइफ में कुछ करना नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी तरह की कार्मिक साइकिल आपकी एंड होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे आगे चल के प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और वर्ल्ड लेवल पे भी मैं पिछले 4-5 दिन से यही बोल रही हूँ आपको, द वर्ल्ड का कार्ड बार बार आ रहा है। वर्ल्ड लेवल पे आपको कोई ना कोई न्यूज़, अच्छी खासी कोई न्यूज़ सुनाई देगी और अच्छी भी हो सकती है, कुछ अजीब सी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून हमारा आ रहा है तो ऑब्वियसली न्यू मून की एनर्जी काफ़ी हैवी होती है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ अजीब सी न्यूज़, भगवान ना करे, कुछ सुनाई दे सकती है जिसका कलेक्टिव पे असर होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। किसी न किसी तरीके की आपकी हीलिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पे सैक्रल चक्रा आपका हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हार्ट चक्रा आपका हील होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, द टेम्पल का कार्ड आया है, आप भगवान की तरफ, आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। सिंपल रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इमोशन से ग्रस्त हैं, मतलब आप अपना इमोशन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी के बारे में, सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी पर्सन को लेके, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको उस पर्सन पे ध्यान देना छोड़ देना है और अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ ध्यान दो। जो भी आपको काम करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको कोई ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कोई भी कुकिंग करनी अच्छी लगती है या बाहर घूमना अच्छा लगता है, आपको नेचर में जाना चाहिए, अपने को हील करो। और यहाँ पे आपकी लाइफ में डिवाइन सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप बस थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाओ और अपनी यिंग यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करो। यिंग यांग एनर्जी मैंने आपको सिंपल बताया है, चक्रा मेडिटेशन से आपकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होती है। अलोम विलोम प्राणायाम करो, उससे भी आपकी इंगला पिंगला नाड़ी है वो आपकी बैलेंस होगी और सुषुम्ना नाड़ी है बैलेंस में आएगी और आपकी जो हीलिंग है वो आपको ज़रूर से उससे महसूस होगी। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अगर आप ग्रीन तारा मंत्र सुनो, ग्रीन तारा मंत्र से भी आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है और जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, लो वाइब्रेशन आपके आसपास है, वो दूर होती है। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो एक सिंपल तरीका है, आप हनुमान चालीसा आप सुन सकते हो, सुनो, पढ़ सकते हो, पढ़ो, और जितनी बार भी आप उसको रिपीट कर सकते हो उसको रिपीट करो। उससे आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आप अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक पावर आ गई है और जितना आप उदास बैठे हुए थे वो सारी उदासी गायब हो गई है और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ गए हो।
तो ये तरीका सिंपल सा है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एंजल से प्रेयर करो कि मुझे इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकाल कर हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके जाओ। तो एंजल्स आपकी ज़रूर से मदद करते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा आपके साथ जो कि आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आएगा। और मैं एंजल्स को बहुत मानती हूँ। हमेशा जो भी मैंने हेल्प मांगी है, जब भी एंजल से मेरी की है, मैंने जब भी कोई ना कोई गाइडेंस एंजल से मांगी है, उन्होंने मुझे दी है। इस तरीके से मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी एंजल्स की गाइडेंस मांगा करो, एंजल से हेल्प मांगा करो। एंजल्स भगवान और हमारे बीच में एक माध्यम है और हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब तक हम उनसे बोलेंगे नहीं, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते, तो भगवान ने भी उन्हें परमिशन नहीं दे रखी कि जब तक कि कोई आपसे हेल्प ना मांगे। उनको भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको भी बोला गया है कि जब तक आपसे कोई हेल्प ना मांगे, आपने उनकी हेल्प नहीं करनी है। तो सिंपल तरीके मैंने आपको बता दिए, एक ब्रोकन हार्ट से निकलने के, एक टूटे हुए दिल से, या आप सैड एनर्जी कह सकते हो, या आप लो वाइब्रेशन एनर्जी कह सकते हो। तो इन सब से निकलने के सिंपल तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इन सब से बाहर निकलो। अपनी लाइफ को आप अपनी सोल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कोई इंसान किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, बल्कि दूसरों को माफ़ करना शुरू कर दो। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा और आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीख जाओगे। इससे हमारी कर्मा हीलिंग भी होती है। जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो हम अपने कर्मास को भी रिलीज़ कर देते हैं, और दूसरों से माफ़ी मांग के भी अपने कर्मास को रिलीज़ कर देते हैं। माफ़ करना सीखो और माफ़ करना सीखो और माफ़ी मांगना सीखो। तो आज मैं देखती हूँ, पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस से मैंने आपको बताया था, कल मैंने नए डेक्स मंगाए हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से देखते हैं भगवान कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स चेक क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान कृष्ण जी। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ needed and pray for your work to be done. It is time to create something new. मैंने अभी आपको क्या है ना कहा है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करो। अगर आपका घूमने का मन कर रहा है तो आप घूमो, और अगर आपका कुछ भी क्रिएटिव साइड करने का, कुछ भी काम करने को, डांस करने का मन कर रहा है, डांस क्लासेस ज्वाइन करने का मन कर रहा है, आपको कुछ भी नया करने का मन कर रहा है, तो आपको वो करना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण जी भी आपको यही बोल रहे हैं। और देखते हैं क्या गाइडेंस करके। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। अभी मैंने आपको यही बोला कि माफ़ कर दो। किसी को माफ़ करने से आपके कर्मा हील होते हैं, किसी से माफ़ी मांगने से आपके कर्मा हील होते हैं। तो आपको माफ़ी मांगो, माफ़ करो, और इससे अपनी कार्मिक कॉर्ड्स को कट करो। जितना आप अपनी कार्मिक कॉर्ड्स को कट करोगे, उतनी जल्दी आपके ये सारे कर्मास हील होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है पे फॉर योर डीड्स। आपको अपने कर्मास को, जो भी इस टाइम पे हो रहा है, वो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको ये दुख भी देखने को मिल रहे हैं। और सिंपल तरीका है, माफ़ करना सीखो और आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। अभी मैंने आपको यही बोला है कि आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, तो यहाँ पे मैंने बोला था सब कुछ हम लिखवा के आते हैं, सब कुछ हमारे कांटेक्ट होते हैं। हमें किस तरह से हीलिंग करनी है, किस तरीके से हमें अपने आप को हील करना है, किस तरीके से हमें, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें आपको स्ट्रेस और एंजाइटी लेने की तो ज़रूरत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब कुछ एक डिवाइन प्लान के अंतर्गत होता है। सब कुछ भगवान की, जब भी भगवान चाहते हैं तभी वो सब होता है। आप अपना भाग्य खुद लिखवा के आए हो। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, और वो होती है हमारे कर्म। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म हमारे हाथ में ही होते हैं, बट भाग्य भगवान के हाथ में होता है। उसको
किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो उसका राइट टाइम आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, उस राइट टाइम का वेट करो। और डिवाइन प्लान ज़रूर से काम करता है और ये मैजिक आप खुद से देखोगे आपकी लाइफ में बहुत जल्द क्रिएट होगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। एक कार्ड और लूँगी मैं, एंजल्स प्लीज जस्ट वन कार्ड। बिलीफ, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go away. Act now. आपको ये बोला जा रहा है आप भगवान पे फेथ रखिए। मैंने अभी आपको यही बोला, एंजल से प्रे करिए, आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, या फिर आप किसी ना किसी भी आप हाई वाइब्रेट एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो जाइए, किसी ना, या ग्रीन तारा मंत्र सुनिए, तो किसी ना किसी आप बिलीव करिए, विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, एंजल्स पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए और उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। डेफिनेटली आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है पेन एंड डिफ़िकल्टीज विल गो। आपकी पेन और सफरिंग, जितना भी आप दुख दर्द सह रहे हो, वो सब चले जाएंगे। आपको सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है। खुद पे विश्वास रखिए सबसे पहले तो, और उसके बाद आप भगवान पे विश्वास रखना सीखिए। सब कुछ यहाँ पे जो हम चाहते हैं वो सब कुछ क्रिएट होता है। अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में कुछ ना कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेंगे, अपने लिए पेन और सफरिंग ही मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छी एनर्जीज़ के साथ जुड़ेंगे, आप भगवान की एनर्जीज़ के साथ जुड़ेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और यही ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो भगवान की एनर्जीज़ के साथ जुड़िए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी देखो, मैं आपको यही कह रही थी, यहाँ पे भी ये लिखा है पे टाइम, you reap what you sow, it comes back to you with time, you have to pay for your deeds। ये कार्ड 2 बार आया है, तो इसलिए जब भी कुछ मैनिफेस्ट करो या फिर कुछ भी कर्म करो, उसको 2 बार सोचो, कहीं आप किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, और वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। और दूसरा, अगर मैंने अभी आपको कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, और उसको अट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है विजुअलाइजेशन। जो आपको चाहिए आप सोचो अभी इस टाइम पे वो आपके साथ है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। और अपने अच्छे कर्म करो, लोगों को माफ़ करो, लोग अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उनसे माफ़ी मांगो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर से करना, क्लेम करना एनर्जी को। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। सिर्फ आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को सही करने के लिए, लो वाइब्रेशन से निकलने के लिए आपको उस पर्सन के साथ डिटैचमेंट में आना है। आपको और कुछ नहीं करना है। अपनी हीलिंग करिए, यिंग यांग बैलेंसिंग करिए, चक्रा मेडिटेशन करिए, भगवान से कनेक्टेड हो जाइए, एंजल से कनेक्टेड हो जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ गए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।